हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित यादव और मैं आपके लिए लाया हूं विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 2021 मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगाया। यह वैज्ञानिक का नाम है ओम ने, न्यूटन ने, अस्टर्न ने और कूलॉम ने। यहाँ पे 4 वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं। इसमें बताना है आपको कि विद्युत और चुंबकत्व में क्या संबंध है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्टर्न ने बताया था कि विद्युत और चुंबकत्व में क्या संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण, आकर्षक गुण, प्रतिकर्षण गुण, विद्युत गुण। यह बताता है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के कारण पता चलता है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे कट गया, नहीं आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक जो होता है वह होता है अस्थायी चुंबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है धारा के प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, उपकरण के आर्मेचर में इलेक्ट्रॉन की गति पर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, ऑप्शन ए यहाँ पे है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। यहाँ पे 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रभावी नहीं करते हैं, उदासीन करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, यानी दूर हटाती है उसे। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे कोई तार जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है, दोनों तार समांतर क्रम में ऐसे जा रहा है, दो समांतर क्रम में विद्युत धारा विपरीत या दो समान दिशा में जा रहा है तो क्या करेंगे, दोनों आकर्षण करेंगे। अगर यही दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की जा रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, विरोध करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चलिए समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धारा एक ही दिशा में जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दो तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं, कभी आकर्षित तो कभी प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि अभी समझाया था, देखिए आपको, कि जब दो समांतर तार हैं, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, दोनों ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों समांतर क्रम में, दोनों सीधा जा रहा है, समांतर क्रम में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जब दोनों विपरीत दिशा में हैं, एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है, तो क्या करेंगे, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला जो था, क्वेश्चन नंबर 13, जो प्रतिकर्षित कर रहा था, यहाँ पे एक दूसरे को क्या हो जाएगा, आकर्षित करेगा। जो दो समांतर तारों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए,
एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में है, तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 114 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा धारा के समानुपाती होते हैं, धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है। परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण, आकर्षण गुण, प्रतिकर्षण गुण, विद्युत गुण। यहाँ पे 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय गुण जो है परिनालिका से धारा प्रवाहित होने का गुण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, चुंबकीय गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक वेबर होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त में अंगूठा किसी दिशा का संकेत करता है। देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वाम हस्त में क्या करता है? अंगूठा बल का करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 18 का ऑप्शन सी। वाम हस्त में अंगूठा क्या करता है? बल का दिशा करता है। चलिए क्वेश्चन 19 में चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित किसी धनावेशित कण, अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? दक्षिण की ओर होगा, पूरब की ओर होगा, अधोमुखी होगा, ऊपरमुखी होगा। यहाँ पे 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरमुखी हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, 20 में चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होता है आधारित, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगा? 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आधे बार में। ऑप्शन सी हो जाएगा आधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, बहुत परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक हो जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु पतन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ पे हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे टिक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए हम लोग के घर में कितना आता है? 220 वोल्ट आता है और 50 हर्ट्ज पर आता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है उसका हर्ट्ज कितना होता है? 50 होता है, और वोल्ट कितना होता है? 220। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों का रंग क्या होता है? देखिए, गर्म का लाल होता है, ठंडा का काला होता है, और अर्थ का क्या होता है? हरा होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल, काला और हरा। ऑप्शन सी। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? आपको पता होगा, स्विच को गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन 27 को देखते हैं। विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज
जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है अर्थ तार में, उदासीन तार में, विद्युतमय तार में और ठंडा तार में। 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युतमय तार में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है ताकि अधिक धारा आए तो वह गल जाए, इसमें ये प्रभाव पर काम करता है इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, इस्पात। यहाँ पे 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात। अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? उत्तर ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से, चुंबक के मध्य से, दोनों ध्रुवों से। जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वह उत्तर ध्रुव से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से। यह VVI क्वेश्चन है, मतलब 2021 में पक्का या पूछ ही देगा, मतलब मेरा बहुत अंदाज है कि पूछ देगा ये, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्टील, नरम लोहा, कोबाल्ट, स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे नरम लोहा हो जाएगा। विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा बहुत ही उपयुक्त पदार्थ है। जल शक्ति क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? किस ऊर्जा में बदला जाता है? जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जा को। यहाँ पे 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। पानी के बहाव को, पानी की जो बहती शक्ति है उससे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऐसी धारा जनित्र से कैसी धारा मिलेगी? ऑब्वियस बात है कि प्रत्यावर्ती धारा है तो ऑप्शन ए 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती ही मिलेगा, ऐसी ही मिलेगा। जब ऐसी जनित्र है तो ऐसी ही धारा मिलेगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू उपयोग के लिए जिस प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है उसकी आवृत्ति होती है। यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पे भारत से कुछ अलग है। यहाँ पे 60 हर्ट्ज होगा, यहाँ पे 50 हर्ट्ज मत मारिएगा, 60 हर्ट्ज होगा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका में मात्र हम लोग के यहाँ 220 वोल्ट धारा आता है घर में। हम लोग के घर में कितना आता है? 220 वोल्ट आता है, लेकिन अमेरिका के जो घर में होता है वहाँ पे मात्र 110 वोल्ट जाता है ताकि आदमी को वहाँ पे मृत्यु ना हो। यहाँ पे मृत्यु तो अधिक होता है इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन अमेरिका में मृत्यु नहीं होता है, अंडरग्राउंड सब वहाँ पर होता है, इसीलिए उसका हर्ज क्या होता है 60 हर्ज होता है। यहाँ पे हम लोग का 50 हर्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ला, एम्पियर, ओम, वोल्ट। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टेस्ला, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? विद्युत फ्यूज का गलनांक बहुत, मतलब कुछ, वो क्या दिया ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, कम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कम हो जाएगा ऑप्शन। विद्युत फ्यूज का गलनांक अगर कम रहेगा तभी तो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो गल जाएगा और विद्युत परिपथ भंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पथन में परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसा होता है? लघु पथन में परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अपरिवर्तित, अनिश्चित। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम। लघु पथन में प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो विद्युत धारा होता है बहुत ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। लघु पथन में परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का परिणाम क्या होता है? लघु पथन में परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का परिणाम क्या होता है? 44 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बहुत ज़्यादा होता है। लघु पतन में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया था प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और लघु पतन में जब धारा प्रवाहित होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं तो क्या होगा। अगर एक ही परिपथ में बहुत सारे उपकरण लगा दिए जाए तो क्या होगा, अति भारण होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि ओवरलोडिंग जिसे कहते हैं, ओवरलोडिंग ओवरलोपिंग जो कहना है आपका ये। चलिए हम यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे टच कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।